हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट काउंटिंग फिगर से रिलेटेड सवाल लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों, कोई भी सवाल आप 0 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, सभी में आपको नंबर डालना है और सभी को जोड़ दीजिए। 2 और 1 कितना होता है 3। आपका राइट आंसर हो गया 3। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। देखिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आप 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, सभी में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 3। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भैया, 6 त्रिभुज है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो बड़ा से बड़ा सवाल 0 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा से बड़ा सवाल 0 सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, देखिए सभी में नंबर डालना है 1 2 3 4। अब क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, इस टाइप की बड़ा से बड़ा सवाल मात्र 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, आपको क्या करना है, देखिए सभी में आपको क्या करना है, नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। देखिए 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 अकेश, यानी कि टोटल अकेश त्रिभुज है। इस चित्र में कितने त्रिभुज है भैया, अकेश त्रिभुज है। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, 0 सेकेंड में बना पाएंगे। देखिए थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल है। अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो मात्र 0 सेकेंड में बना पाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, सभी में आपको क्या करना है, नंबर डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। देखिए 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 अकेश, टोटल हो रहा है अकेश। अब देखिए बीच में कितना लाइन डाला हुआ है, बीच में 1 लाइन डाला हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना कर देना है। अगर आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो सभी को जोड़ के 2 से गुना कीजिए। कितना होगा भैया, 42 होगा। आपका राइट आंसर हो गया 42। देखिए बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 42 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए, देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको क्या करना है, नंबर डालना 1 2 3। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको देखना है भैया कि लाइन कितना है, 1 लाइन दिया हुआ, 2 लाइन दिया हुआ, 3 लाइन दिया हुआ, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब यदि 2 लाइन रहता तो 2 से गुना करते हैं, 3 लाइन है तो 3 से गुना करेंगे। यदि 4 लाइन रहता तो हम 4 से गुना करते हैं। तो 3 लाइन है तो हम 3 से गुना करेंगे। 6 गुना 3 करें तो कितना होगा भैया, 18 होगा। यानी कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। देखिए, आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको क्या करना है, नंबर डालना है 1 2 3 4। देखिए सभी को जोड़ दीजिए। 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। 7 और 2 9, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है। अब देखिए लाइन कितना डाला हुआ, लाइन 1 2 डाला हुआ है। 2 से गुना कर दीजिए। 10 गुना 2 करें तो कितना होगा भैया 20, यानी कि 20 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 20 त्रिभुज है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों, 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़ा से बड़ा सवाल आप 0 सेकेंड में बना पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, देखिए सभी खानों में आपको क्या करना है, नंबर डालना है 1 2 3 4 5। आप सभी को जोड़िए। देखिए 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 होता है। अब देखिए लाइन कितना डाला हुआ है, 1 2 3 4 लाइन है, तो 4 से गुना कर दीजिए। 15 गुना 4 करें तो कितना होगा भैया 60 होगा, यानी कि 60 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 60 त्रिभुज है। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे। बड़ा से बड़ा सवाल आप 0 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सभी खानों में आपको नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6। देखिए सभी को जोड़ दीजिए, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 अकेश होता है। अब देखिए लाइन कितना डाला हुआ, 1 2 3 4 लाइन डाला हुआ है, तो अकेश गुना 4 करें तो कितना होगा 84 होगा, यानी कि 84 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है भैया 84 त्रिभुज है। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका मैट्रिक्स समान दिया हो ऊपर नीचे दाएं और बाएं, तो आपको क्या करना है, खानों में आपको नंबर डालना है। देखिए 1 2 और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, आपका राइट आंसर हो गया 5। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है भैया 5 वर्ग है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको देने का जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका मैट्रिक्स समान हो ऊपर नीचे दाएं और बाएं, तो आपको क्या करना है भैया नंबर डालना है। देखिए 1 2 3, अब क्या करना है तीनों का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सभी को जोड़ें तो कितना होता है भैया 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी कि 14 वर्ग है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है 14 वर्ग है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। देखिए दोस्तों दूसरा टाइप का सवाल है, अगर आपका मैट्रिक्स समान ना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए ऊपर नीचे 4 4 खन है और दाएं बाएं 3 3 खन है भैया, तो आप यहाँ क्या करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ऊपर नीचे कितना है 4 4 खन है और दाएं बाएं कितना 1 2 3 खन है। तो जो बड़ा है उसको मारिए गोली, जो छोटा है उसको पकड़िए। देखिए 1 2 3 खन है ना, तीनों को आप क्या करेंगे भैया स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना हो गया टोटल कितना हुआ 14 हुआ ना, 14 हुआ। अब आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या को जोड़ देना है। तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 2 5, 5 और 1 6 होगा। अब 14 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया 20 हो गया, आपका 20 राइट आंसर हो गया। देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग है 20 वर्ग है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए, दी गई मैट्रिक्स अगर असमान हो, देखिए ऊपर नीचे जो है 5 5 बॉक्स है और दाएं और बाएं कितना है 4 4 बॉक्स है, तो जो बड़ा है उसको मारिए गोली, जो छोटा है उसको पकड़िए। देखिए जो छोटा है उसमें नंबर डालिए 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, सभी का स्क्वायर निकालना है। सभी का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सभी को जोड़ें तो कितना होगा भैया 30 होगा। अब आपको क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ देना है। देखिए 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब 30 में जो है 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, आपका राइट आंसर हो गया 40। देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग है भैया 40 वर्ग है। देखिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा आपको, मात्र 0 सेकंड आपको टाइम देना होगा। देखिए अगर आपका मैट्रिक्स समान दिया हो ऊपर नीचे दाएं और बाएं, तो आपको क्या करना है भैया नंबर डालना है और सभी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है स्क्वायर डालना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सभी को यदि जोड़ें तो कितना होगा भैया 55 होगा। यानी कि दी गई आकृति में कितना वर्ग है 55 वर्ग है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने आयत है दोस्तों, अगर आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है नंबर डालना 1 2, अब आपको इधर से नंबर डालना 1 और 2। अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों को जोड़ना 1 और 2 कितना होता है भैया 3 होता है। अब आपको क्या करना है इधर से जोड़ना 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 3 गुना 3 करें तो कितना होता है 9 होता है, यानी कि 9 आयत है। देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने आयत है भैया 9 आयत है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है दोस्तों 0 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है नंबर डालना 1 2 3। अब इधर से आपको नंबर डालना 1 और 2। अब आपको क्या करना है दोनों को जोड़ना है। देखिए 1 और 2 कितना होता है भैया 3 होता है, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। अब आपको क्या करना है इधर से जोड़ना 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, तो 6 गुना 3 करें तो कितना होता है भैया 18 होता है, यानी कि 18 आयत है। दी गई आकृति में कितने आयत है 18 आयत है। देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
दी गई आकृति में कितने आयत है? दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, नंबर डालना है 1 2 3 4। अब आपको इधर से नंबर डालना है 1 2 3। देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले सभी पहले को जोड़िए। देखिए 2 1 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। अब आपको ये साइड से जोड़ना होगा। देखिए 1 और 2 कितना होगा भैया 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब 10 गुना 6 करें तो कितना होता है 60 होता है, यानी कि 60 आयत है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? 60 आयत हैं। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है? दोस्तों 0 सेकेंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास 0 सेकेंड का टाइम है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सभी में नंबर डालना 1 2 3। अब आपको क्या करना है, इधर से नंबर डालना 1 2 3। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना भैया। 1 और 2 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। अब आपको इधर से जोड़ना 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 6। 6 गुना 6 करें तो कितना होगा 36 होगा, यानी कि 36 आयत है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई आकृति में कितने आयत है भैया? 36 आयत है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है? दोस्तों 0 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, देखिए सभी में आपको नंबर डालना 1 2 3 4 5। अब देखिए आपको इधर से नंबर डालना 1 2 3 4 5। देखिए आप दोनों को जोड़िए। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 होता है। अब देखिए इधर से जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 15 गुना 15 करें तो भैया कितना होगा, 15 गुना 15 करें तो कितना होगा 225 होगा, यानी कि 225 आयत है। दी गई आकृति में कितने आयत है? 225 आयत है। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक देखते रहिए रीजनिंग मैथ।